हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम एसएसटी सब्जेक्ट और हमारा लेसन नंबर 3 नेचुरल रिसोर्सेज। चलो देखते हैं। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से पिक्चर्स है। चलो देखते हैं आगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। दिस include soil, sunlight, rock, minerals, plants, and animals. We use these gifts of nature to meet our daily needs. Early humans did not know how to use these natural resources. अब क्या था कि जो हमें नेचर से मिलता है ना, उसी को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सॉइल है, सनलाइट है, रॉक है, मिनरल्स है, प्लेन्स यानी कि मैदान है, एनिमल्स है, वो सब हमें नेचुरल से ही मिलता है और वो हमें डेली नीड्स के भी लिए नेसेसरीज है। ठीक है। और हम ह्यूमंस को ये बताने हैं कि नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका किस तरह से यूज किया जाए। ग्रेजुअली दे लर्न टू हार्नेस them to make useful things that made their lives easy. Natural resources become valuable only when we able to convert them into useful product. Waterfalls are a gift of nature. Falling water has a great force. We use this force to generate electricity. अब क्या था, अब ये होता है कि अगर हम उसका प्रॉपर यूज करें, ठीक है, हार्नेस का मतलब क्या होता है कि उसको हम कंट्रोल करके अच्छी तरह से प्रॉपर यूज करें तो हम उसको अपनी जो लाइफ है वो इजी बना सकते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है वो वैल्यूएबल होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं और अगर हम उसको अच्छी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए तो वो सब कुछ वेस्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें साइड में पिक्चर भी दिया गया और बात भी की जाती है कि वाटरफॉल्स है, ठीक है, यानी कि ऊपर से जब पानी का झरना है वो नीचे गिरता है तब वो हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज हो जाता है और उसका जो फोर्स होता है ना, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। There are still some resources in the world that are unknown to us or we are unaware about how to harness them. अब क्या था कि अभी भी दुनिया में कई सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके बारे में हम ना तो जानते और ना ही ये भी जानते कि उसका किस तरह से यूज किया जाए। Many countries in the world have not been able to completely use their natural resources. अब कितने सारे ऐसे भी कंट्रीज है जो ये नहीं समझ पाया कि उसका नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस तरह से यूज किया जाए। ठीक है, देखते हैं। दैट इज व्हाई दीज कंट्रीज हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ऑन द अदर हैंड दे हैव बीन स्पेयर from environmental damage that often goes hand in hand with the exploitation of the natural resources. और इसकी वजह से क्या होता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी है वो बहुत ही पुअर हो जाती है और जो एनवायरनमेंट है वो भी डैमेज हो जाता है और फिर क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज है उसका बहुत ही वेस्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, तो उसका क्लासिफिकेशन है दो टाइप में किया गया है। लिविंग रिसोर्सेज जिसको हम बायोटिक रिसोर्सेज भी कह सकते हैं और नॉन लिविंग रिसोर्सेज जिसको हम अबायोटिक रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। अब देखते हैं नेचुरल लिविंग और नॉन लिविंग में। और नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज। लिविंग रिसोर्सेज रीजनरेट इफ द कंडीशन आर फेवरेबल। एग्जांपल ऑफ लिविंग रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, क्रॉप, ग्रास, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल। अब क्या था कि लिविंग रिसोर्सेज उसको कहा जाता है कि जो वापस पैदा हो सके, ठीक है, वापस इसको हम जनरेट कर सके, उसी को हम लिविंग रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि कोई ट्रीज है, कोई जंगल है, कोई ग्रास है, कोई वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है, वो हम सब कुछ वापस क्रिएट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। किसकी तरह कि अगर कंडीशन है वो फेवरेबल हुई तभी हम उसको जिंदा कर सकते हैं, वापस बना सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। नॉन लिविंग रिसोर्सेज include land, water and air. These are inexhaustible. They are also called renewable resources. Mineral and fossil fuels such as coal and petroleum are also non-living resources. However, they are exhaustible. Such resources cannot be replaced as they take a million of years to form. That is why they are also known as a non-renewable resources. अब क्या है कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज का मतलब ये है कि लैंड है, वाटर है और एयर है, ये सारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज है और इसको हम इनएग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। ठीक है,
और उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल है, कोल है और पेट्रोलियम है, वो सब नॉन लिविंग रिसोर्सेज है, ठीक है, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं और इनएग्जीक्यूटेबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज है वो बनने के लिए लाखों हजारों साल लग जाते हैं और वो वापस कभी बन भी नहीं सकते। इसीलिए चलो देखते हैं यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हमने मिले हैं तो उसका यूज कहाँ से, किस तरह से, कैसे किया जा सके, उसी के बारे में डिस्कस करना है। Natural resources are the important for the development and growth of industrial. All natural resources are not renewable, so we must use them carefully. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वापस नहीं मिलते, तो उसका हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। Some natural resources can be used directly by human being, and other resources need to be processed before they can be used. For example, we use air and water directly. When Earth's minerals that are found in the form of the ores have to be refined into usable item before they be used. अब क्या होता है कि कई सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज भी है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कि एयर और लैंड, ठीक है, वाटर भी है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसके ऊपर हमें प्रोसेस करना पड़ता है, फिर हम उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि जमीन में से निकलने वाला पेट्रोलियम, ठीक है, उसके ऊपर में कई सारी जो प्रोसेस है वो करनी पड़ती है, फिर हम उसका यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। पेट्रोलियम इज taken out from the earth is a crude form. It is refined into various forms such as a diesel, petrol, kerosene and lubricating grease. These products are then used in homes and industries. For example, people use diesel and petrol as a fuel in vehicle. LPG and CNG are used in home and industries. In the 18th century, coal and steam were useful energy sources. These days, the petroleum and the CNG are used. Today, the demand of the natural resources is growing due to the increasing population. Thus, the scientists are trying to find alternatives resources. For example, the sun is an important source of energy. ठीक है? अब बात करें हम उसमें, तो जो पेट्रोलियम है जो हमें अर्थ से मिलता है वो क्रूड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, क्रूड ऑयल भी उसको कहते हैं। तो क्रूड ऑयल के ऊपर हमें कई सारी प्रोसेस करनी पड़ती है, फिर हमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और लुब्रिकेटिंग ग्रीस है वो भी मिलता है, ठीक है। और जो होम प्रोडक्ट और होम और इंडस्ट्री, इन सब में पेट्रोलियम की जो बाय प्रोडक्ट है उसका यूज होता है, जैसे कि डीजल और पेट्रोल का यूज है हम व्हीकल में फ्यूल के तौर पे करते हैं, एलपीजी और सीएनजी का यूज होम और इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। और स्पेशली बात करें तो 18th सेंचुरी में जो कोल है और जो स्टीम है, कोल यानी कि जो कोलसा होता है और स्टीम यानी कि जो बराड़ होती है ना, ठीक है, उसका यूज हम एनर्जी के सोर्स पे करते थे, ट्रेन चलाने के लिए भी कर सकते थे। और आज के टाइम में ये सारे सोर्सेज है वो जल्दी खत्म होने वाले हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक है, बस्ती जितनी बढ़ेगी उतना ही जो रिसोर्सेज है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ते ही रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। इसीलिए साइंटिस्ट क्या करेंगे कि अल्टरनेटिव्स जो वे है, दूसरे ऑप्शन है वो खोजने के लिए शुरू करेंगे। जो सन है वो एनर्जी का सबसे बड़ा और बेहतरीन सोर्स है। चलो देखते हैं एक बार उसके बारे में। Direct solar energy will be always be available to us. Solar energy can be trapped during the day with the help of the solar plants. Various home appliances can be run by the solar power. For example, solar pressure cooker, solar water heater. Solar energy does not causes any pollution. Thus, it can be rightly called the resource of the future. ठीक है, सोलर एनर्जी की मदद से हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं और उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और आज के टाइम पे कई सारी ऐसी चीज़ें भी आ चुकी जो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर है, सोलर वाटर हीटर है, वो सब आज के टाइम में काम में आते हैं और वो पोल्यूशन भी नहीं करते। इसीलिए सन को क्या, सोलर एनर्जी को क्या कहा गया है, रिसोर्स ऑफ फ्यूचर कहा गया है। अब मैंने यहाँ पे माइलस्टोन में सारी की सारी जो आंसर है वो फुलफिल कर दिए, तो एक बार उसको पढ़ लेना, चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
Rich countries are using more natural resources than the poor country. Developing countries need to depend more on natural resources for their growth and development. Densely populated countries such as India, China, and Indonesia need a large amount of natural resources. The rising demand for various natural resources had made them a scare in this country. For example, cutting of trees and killing of animals have endangered many species of plants and animals. Lots of species are already extinct or are endangered. Some species of monkeys and birds are already exiting from India. Dolphins in the river Ganga are also facing the danger of exiting. अब क्या था कि जो भी देश है उसको डेवलप करना है, उसको आगे बढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने नेचुरल रिसोर्स का यूज है वो प्रॉपर करना पड़ेगा. देखो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलपमेंट कंट्री हो चुके हैं जैसे कि अमेरिका है, तो उन लोगों ने क्या किया है कि अपने नेचुरल रिसोर्स को मैक्सिमम यूज किया है और ताकि वो आगे रह सके. जबकि इंडिया जैसे बड़े, चाइना जैसे बड़े देशों में जिनकी पॉपुलेशन भी बड़ी हो, उन लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर वे पे यूज़ करना पड़ेगा. और जितनी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज है वो ख़त्म होते जाएंगे. और आज की बात करें तो जैसे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं तो उसके सामने कई सारे डेंजर्स भी फॉर्म फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, कि बात की गई यहाँ पे कि नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी भी अछत होने लगी है जंगलों को कटने की वजह से, और एनिमल्स का शिकार करने की वजह से कई सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं वो भी आज लुप्त हो चुकी है. ठीक है, मंकी और बर्ड की भी कई सारी प्रजातियां हैं वो इंडिया में ख़त्म होने वाली है. और गंगा में जो डॉल्फिन है वो भी आज इसी की प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं. अब देखते हैं आगे. तो क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज इज डिग्रेडिंग ड्यू टू देयर overuse and misuse. For example, we dump garbage at open places and in water bodies. The polluted air, soil and water, polluted water and air are harmful to living beings. Our future depends upon our ability to maintain and preserve our natural resources and exploit them in such a manner that it causes minimum damage to the environment. अब क्या था कि हम कहीं पर भी कूड़ा कचरा डाल देंगे जिसकी मदद से लैंड और जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, नदियाँ तालाब है वो भी खराब हो जाएंगे. तो और सारी की सारी चीज़ें, हवा भी प्रदूषित हो जाएगी, तो एनवायरनमेंट है वो जो जोखिम है, खतरा है उसमें आ जाएगा. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स का यूज़ है हम धीरे धीरे करें, अच्छी प्रॉपर वे पे करें ताकि एनवायरनमेंट है उसको मिनिमम डैमेज करें. Therefore, it is important that we use our natural resources carefully and wisely. It is our responsibility to provide other future generation with an abundance of quality natural resources. ठीक है, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्स का यूज़ हम प्रॉपर और राइटली वे पे करें, वाइजली वे पे करें ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है, उसको हम ये रिसोर्सेज दे सकें. अब आई नो आपने जो भी पढ़ा है उसका एक शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार उसको चेक कर लेना. MCQs है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटरफॉल से जनरेट होती है, फॉसिल फ्यूल है वो एक्सुएटेबल है, और सोलर एनर्जी है वो रिसोर्सेज ऑफ फ्यूचर है. डॉल्फिन है वो गंगा रिवर पे आज फिशिंग का टाइम कर रही हैं. ब्लैंक्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं. लैंड, वाटर और एयर है वो नॉन लिविंग है. पेट्रोलियम है वो क्रूड के फॉर्म में मिलता है. और प्रिजर्वेशन है वो हमें अच्छी तरह से करना चाहिए. ठीक है, डेवलपिंग कंट्री क्या करती है, डेवलपिंग कंट्रीज है वो need to exploit the natural resources करती है. natural resources should be used carefully and wisely. living resources can regenerate if the conditions are favorable, और falling water has great force. ठीक है, और आपने जब लेसन पढ़ा होगा तो मैंने कहीं कर में बीच में क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन आंसर है वो टिक भी कर दिए थे, तो आप एक बार इस पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर है वो देख भी लेना. जैसे कि पेज नंबर 14 है उसमें लिखा है लिविंग रिसोर्सेज, तो हम जैसे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 निकालते हैं, ये हमारा आ गया 14. तो यहाँ पे मैंने टिक किया है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो लिविंग रिसोर्सेज की वो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है. उसी तरह से मैंने सारे क्वेश्चन आंसर है जिस तरह से हम पढ़ते गए थे उस तरह से मैंने टिक भी कर दिए हैं. तो यहाँ पे पेज नंबर लिखे हुए हैं. ठीक है, कि 3 और 3 क्वेश्चन है वो पेज नंबर 40 पे है, पेज नंबर 14 15 पे दूसरा है, पेज नंबर 15 पे भी तीसरा है, पेज नंबर 13 पे चौथा वाला है, पेज नंबर 14 पे ही 5वां वाला है. लेकिन आपको ये अपने हाथ से लिखना है, ये कोशिश करना अपने हाथ से लिखने की. ठीक है, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 6
है वो 15 पेज नंबर पे और 7 है वो भी 15 पेज पे ही आपको मिल जाएगा। ओके, और हमारा यहाँ यूनिट नंबर 3 वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।